हो गया है कांग्रेस का आंकड़ा। हरियाणा में 84 सीटों के रुझान है हमारे पास। बीजेपी सिर्फ 13 सीटें, सिर्फ 13। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो अब रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। रुझान तो सुबह सवेरे ही से आ रहा है और अब परिणाम में साफ दिख रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। चाहे हरियाणा की बात करें जहां 90 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव था, या फिर जम्मू कश्मीर। ताजा अपडेट जो है पहले आपको हम उससे रूबरू करा देते हैं। लगभग ये फाइनल हो चुका है। ये पक्के तौर पर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। 2/3 बहुमत की लोग बात करते हैं, लेकिन 90 में करीब 71 ऐसी सीटें हैं हरियाणा में जहां पर बीजेपी सीधे तरीके से हार रही है। देखिए, जो आंकड़े हैं वो पहले आपको हम बताते हैं। बीजेपी हरियाणा में मात्र 17 सीटों पर लीड लेते हुए दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा का वो इलाका, जैसे जो अहिरावल बेल्ट है, जो जीटी रोड का जो इलाका है, जैसे इलाके जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी इस बार कांग्रेस ने पंजा छाप को जिताया है। मतलब कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं कांग्रेस दफ्तर की, जहां पर अभी से ही त्योहार की तरह, हालांकि नवरात्र चल भी रहा है, पर्व की तरह मनाया जा रहा है। खुशी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब समझिए। अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग जम्मू और कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर का क्या रिजल्ट है। देखिए, जम्मू और कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद ये पहला चुनाव हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता, अमित शाह तक जम्मू कश्मीर में जाकर यह ऐलान कर रहे थे कि रमजान में, ईद पर हम मुफ्त सिलेंडर बांटेंगे। वो बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे ऐलान करते रहे, लेकिन वहां पर भी बुरी तरीके से बीजेपी जो है वो पिछड़ते हुए दिख रही है। आपको सबसे पहले रिजल्ट हम बताते हैं कि क्या परिणाम जो है जम्मू कश्मीर में आ रहा है। जो चुनाव परिणाम है, देखिए, बात करें अगर कांग्रेस गठबंधन को 53 सीटें, 90 में 53 सीटें, मतलब बहुमत का आंकड़ा से काफी आगे कांग्रेस जो है वो निकल चुकी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 24 सीटें। देखिए, एग्जिट पोल जो आया, उस एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 20 से 25 सीटों का ही अनुमान बताया जा रहा था, खासकर जम्मू कश्मीर में। और उसी के आसपास बीजेपी वहां पर लैंड करते हुए दिख रही है। फाइनल राउंड का गिनती अब चल रहा है। हालांकि गिनती सुबह से ही शुरू है, लेकिन अब लगभग परिणाम क्लियर है। 54 सीटों पर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जीतते हुए दिख रहा है, और पीडीपी जो है वो महज 4 सीटों पर ही जीतते हुए दिख रहा है। तो आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, हिंदी पट्टी का इलाका है हरियाणा का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, और इन दोनों जगहों से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना आने वाले दिनों में, जिस तरीके से भारत की राजनीति बदल रही है, एक बार फिर से कांग्रेस रिवाइव कर रही है, कांग्रेस की वापसी हो रही है। और इसकी शुरुआत जो जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ था, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, माफ कीजिएगा, उस समय से ही देखने को मिल रहा है। लोकसभा में जो नारा दिया गया उससे बीजेपी कहीं पीछे रह गई, और उसके बाद ये पहला चुनाव हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। आने वाले दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में भी इन चुनावों का बड़ा जो असर है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरीके से कहिए कि ये बदलाव देश में देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से आपको हम आंकड़े बता देते हैं। जो 90 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें महज 13 सीटों पर बीजेपी हरियाणा में लीड ले रही है। 71 सीटों पर कांग्रेस बढ़त पे है। ना सिर्फ बढ़त पे, आप यूं मानकर चलिए कि उन सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत रही है। एक बड़ा बदलाव देखिए, 2014 के बाद से जो एक ट्रेंड सेट हुआ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव पिछड़ते जा रही थी, लेकिन 2024 एक बदलाव का साल है, और इसकी शुरुआत लोकसभा से हुई, और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनावी परिणाम है ये बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, इन सभी जगहों पर, और महाराष्ट्र की तो जो चर्चा है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मात्र 100 सीटों का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन बावजूद इसके वहां पर बीजेपी की हालत खराब है।
तो 2 राज्यों का चुनाव परिणाम आ गया है। लगभग फाइनल है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस जो है वो फतह कर पा रही है। देखिए, राहुल गांधी की वापसी हो रही है, एक कमबैक है और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये उल्टी गिनती जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि जितना स्टेट जिन जिन राज्यों में बीजेपी हारते जाएगी, इसका दूरगामी परिणाम आप समझिए जो 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने को साफ मिलेगा। हालांकि 2029 तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इसका एक बड़ा असर जो है वो देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कमजोर पड़ रही है। नरेंद्र मोदी फैक्टर खत्म हो रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत किया, हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, अमित शाह ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, तमाम पूरा बीजेपी का जो जितने मंत्रिमंडल के बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं सभी लोग पहुंचे, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हरियाणा इस बार बदलाव खोज रहा था और उसी बदलाव का परिणाम है कि 2/3 नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी कर रही है हरियाणा में। यह बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए, यह बहुत बड़ा मैसेज है इस देश की आवाम के लिए कि उत्तर भारत से बदलाव शुरू हुआ है। और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये तमाम राज्य जो है, जो नॉर्थ इंडिया के हिंदी पट्टी बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पर बीजेपी अब कमजोर पड़ रही है। और इसका सीधा असर आप देखिएगा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी देखने को जरूर मिलेगा। एक बार फिर से हम आंकड़े दोहरा देते हैं। 90 सीटें हरियाणा में, जहां पर 71 सीटों पर कांग्रेस लगभग जीत गई है, अंतिम राउंड का जो गिनती है वो चल रहा है। और 54 सीटें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस निकालने में सफल रही है। 24 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर पीडीपी जो है वो जम्मू कश्मीर में लीड ले रही है। तो दोनों राज्यों पर कांग्रेस फतह कर रही है, राहुल गांधी की वापसी हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तो लाइव टीवी पर यह वीडियो आप देख रहे थे, मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।